लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ी है, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ी अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कृतिका बोली, नहीं दीदी, रहने दो, अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे। अब मुझसे नहीं दीदी, इन्हें आप अपने पास रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाती रहती है। मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर कृतिका की गोद में रख दी। कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीने से ज़्यादा नहीं पहनती हैं, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग करने का प्लान बनता है तो कह देती हैं, जब प्रिया ने इतने कपड़े दे दिए हैं तो नए कपड़े लेने की ज़रूरत क्या आन पड़ी है। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती हैं कि ये साड़ी उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा। तभी कमरे से कृतिका का पति वैभव आया तो उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं। हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े मुझे दे जाती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती हूँ और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बताती हैं कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुँह बात कह दी कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननद क्या उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूं सभी को। कुछ तो देखो कृतिका, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने हैं तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सबसे पीछा छूट जाएगा। इतना बोल वैभव वहाँ से चला गया। कृतिका को समझ आ गया था कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुँह कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कृतिका ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी। यहाँ प्रिया और उनकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ी और सूट मुझे देते हो। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, इन्हें पहनना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देख आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को अपनी पुरानी साड़ी देता है क्या कोई। देना है तो नया दो। लेकिन मम्मी जी, ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी हैं, ये दीदी को दे दूँ। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो। उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वो तुम्हारे उतरन क्यों पहनेगी। और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हो तो कामवाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी चीज़ें मुझे दे देती हैं, अपने सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहनकर जाऊँ जो दीदी मुझे देती हैं। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है ना। मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं हमेशा से दीदी के ही कपड़े पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वो भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती हैं, फिर वो मेरे हिस्से आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगी। ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुबार शांत हो गया हो। काफ़ी समय से कृतिका ये बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह जाती थी। आज उसे लगता रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे अपने पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही है, और वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा जी भी बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देना चाहिए। आज कृतिका ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी
समझ में आ गया। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि कृतिका को कोई आपत्ति नहीं है, चलो अच्छा है। रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले उन्हें सुलझा दिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा सम्मान नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ी लेकर बहुत खुश होती थी और प्रिया को ढेरों आशीर्वाद भी देती थी। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी बहुत खुश थी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।